अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट प्राइजेज ऑफ 1 GB ग्राफिक्स कार्ड। अब ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुझे डिमांड आई थी कि ज़ियाम भाई आप टॉप ग्राफिक्स कार्ड्स के ऊपर वीडियो बनाएं जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 5 से लेकर 10,000 की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। अगर तो मैं इस टाइप की वीडियो बनाता तो वीडियो ऑब्वियसली मुझे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करनी पड़ती, जिसमें मैं 5,000 रुपीज़ के ग्राफिक्स कार्ड अलग बताता और 10,000 रुपीज़ के अलग ग्राफिक्स कार्ड बताता। और बहुत से ग्राफिक्स कार्ड ऐसे हैं जो 5,000 से नीचे भी आते हैं और 10,000 से नीचे भी आते हैं, तो मतलब सीन बड़ा नेस्टी हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक ही वीडियो बनाई जाए जिसपे मैं तमाम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आपको गाइड कर दूं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही वीडियो में क्लिक किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा करो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की तो स्टार्टेड एज अ पैशन, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात यार, चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। फटाफट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि यार चैनल पे आने वाले तमाम कंटेंट को आप जरूर देखना, इंशाल्लाह इसमें फायदा आपका ही है। अच्छा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाऊं ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी आप चीज़ बाय करना चाहते हैं उसके रिलेटेड। सो यार बहुत बकवास कर ली, बात करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड की। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास यहाँ पर NVIDIA GeForce 9800 GT है। इसके 2 वर्जन आते हैं, एक 512 MB वाला और एक 1 GB वाला। प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको इन ग्राफिक्स कार्ड की 1500 से लेकर 2000 के दरमियान देखने को मिल जाएगी। 1500 में आपको 512 MB वर्जन इजीली मिल जाएगा, जबकि 2000 से लेकर 2500 में आपको 1 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड इसका मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आज के दौर में बाय करना चाहिए क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड DirectX 10 वर्जन है। बाकी डिटेल्स आप जाकर YouTube पे सर्च मार सकते हैं। दूसरा ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास HD 7000 है जो कि 1 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो DirectX 11 है, DDR3 का ग्राफिक्स कार्ड है, 64 बिट है इसकी मेमोरी बस। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड 2000 में आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इन ग्राफिक्स कार्ड की खास बात यह है कि डेस्कटॉप में ये पेयर हो जाते हैं, लेकिन यार मेरे नज़दीक ये ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ एज अ डिस्प्ले कार्ड ही आप यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग रिलेटेड इसकी कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, पैसे ज़ाया करने वाली ही बात है। तो यहाँ पर इसी के साथ जो ग्राफिक्स कार्ड दूसरे किस्म के लाइक HD 8490, HD 6450, इन तमाम ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिकेशंस अपने से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते जुलते हैं और प्राइस भी इनकी 2000 से लेकर 2500 तक मिल जाती है। OLX पर तो लोग यार 1500 में भी सेल करते हैं इन ग्राफिक्स कार्ड को, जो कि मेरे नज़दीक सिर्फ लो प्रोफाइल ग्राफिक्स कार्ड है, आप सिर्फ इनको डिस्प्ले के तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर R5 240 है AMD ग्राफिक्स कार्ड, जिसके स्पेक्स DirectX 12 के हैं और बाकी सारे स्पेक्स ऊपर वाले ग्राफिक्स कार्ड की तरह बिल्कुल सेम है। प्राइस इस ग्राफिक्स कार्ड की 2000 से लेकर 2500 के दरमियान है। इसी के साथ दूसरे ग्राफिक्स कार्ड लाइक GT 620, GT 210, ये तमाम ग्राफिक्स कार्ड DDR3 वाले हैं और इनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं है। इन ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो सेम आपको 2000 से लेकर 2500 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर GT 430 है, जिसकी प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 2000 से लेकर 3000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। इसी का बड़ा भाई GT 440 आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रोक्सीमेटली मेरे नजदीक 3000 तक मिल जाना चाहिए। इन ग्राफिक्स कार्ड की अवेलेबिलिटी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो काइंडली इस चीज को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GT 610 है और इसकी प्राइस की बात करें तो सेम ही ग्राफिक्स कार्ड 1 GB वाला वर्जन आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 3000 से लेकर 4000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। सेम प्राइस गोज फॉर द GT 730 और स्पेसिफिकेशंस भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है हमारे पास वो NVIDIA GeForce Quadro 600 है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस आजकल 2500 से लेकर 3000 के दरमियान है और DDR3 में 1 GB में ये अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, आप इसको चूज कर सकते हैं। स्टिल हाई गेमिंग एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली DDR3 होने की वजह से, लेकिन स्टिल बाकी जो ऊपर मैंने ग्राफिक्स कार्ड बताए उनसे तो इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास Quadro K600 है, जिसके स्पेसिफिकेशन अप्रोक्सीमेटली Quadro 600 की तरह ही मिलते हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस है। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस भी आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर तकरीबन 3000 के दरमियान देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास AMD Radeon HD 7470 है। अभी करंटली पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस इसकी 3000 से लेकर 4000 के दरमियान है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड अभी स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह 1 GB GDDR5 में होने वाले हैं और इनकी स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास HD 5770 है।
इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड DirectX 11 है, DDR5 का ग्राफिक्स कार्ड है, 128 बिट इसकी मेमोरी बस है। प्राइस बात करें इस ग्राफिक्स कार्ड की तो प्राइस आपको 5000 से लेकर 6000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास HD 5870 है जो कि 256 बिट है। बाकी स्पेक्स इसकी बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। और प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 6000 से लेकर 7000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास AMD की तरफ से HD 7700 है। इसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर अगर आप बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको तकरीबन मेरे नज़दीक 6000 तक मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास HD 5670 है जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है वो NVIDIA की तरफ से देखने को मिलता है और वो ग्राफिक्स कार्ड है GTX 550 Ti। इसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस तकरीबन आजकल मार्केट में 6000 से लेकर 7000 के दरमियान है और ये ग्राफिक्स कार्ड 192 बिट का है। नेक्स्ट हमारे पास HD 4800 है जो कि 256 बिट वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। इसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस 6000 से लेकर 6500 के दरमियान है। अगर आप OLX वगैरह पे सर्च करते हैं तो मे भी आपको यहाँ पे प्राइस थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास NVIDIA की तरफ से Quadro 2000 है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस मेरे नज़दीक 4000 से लेकर 5000 के दरमियान है। लोग इसको इसी रेंज में ही बाय करते हैं और एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है अगर आपका बजट कम है और आप एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड तलाश कर रहे हैं जो कि एटलीस्ट 1GB GDDR5 वाली स्पेसिफिकेशंस को पूरा करता हो। नेक्स्ट हमारे पास HD 7570 है जो कि डेस्कटॉप PC वालों का लवर है क्योंकि ये 1GB GDDR5 का ग्राफिक्स कार्ड है और प्राइस में भी कम देखने को मिलता है। आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही लो प्रोफाइल गेमिंग करना चाहते हैं। इसकी पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस यार 4000 है, महंगे से महंगा आपको 5000 का मिल जाता है, लेकिन 4000 में इसकी 80% मार्केट में प्राइस 4000 ही है या इससे कम में मिल सकता है। 5000 में या फिर ऑब्वियसली आप दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप वाले तो यार रिकमेंड करूंगा इसी ग्राफिक्स कार्ड को बाय करो। दूसरा कोई क्या बात आपके पास ना लगे तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास HD 7750 है, ये भी 1GB GDDR5 का ग्राफिक्स कार्ड है और इसकी प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 5 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास HD 7770 है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस आजकल तकरीबन 7000 तक चल रही है। आपको इससे कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहां से बाय कर रहे हैं। मोस्टली इसकी प्राइस आजकल 7000 ही चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 450 है जो कि ऑब्वियसली 1GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है और इसकी प्राइस मार्केट्स पर 5 से लेकर 6000 के दरमियान है। लोग इसको 4000 में ही बाय करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास GTX 460 है जो कि 1GB पूरा तो नहीं है, 768 MB है, लेकिन हम इसको कंसीडर 1GB में ही करते हैं। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको 5000 तक मिल जाता है। 6000 में भी लोग इसको ऑब्वियसली मतलब सेल करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ से बाय करते हैं। लेकिन मेक श्योर इन तमाम ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपको एक अच्छी पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है और 6 पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 650 है। इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 7000 रुपीज तक कॉस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 560 है। ये ग्राफिक्स कार्ड भी आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है हमारे पास वो काफी ज्यादा डिमांडिंग ग्राफिक्स कार्ड है 1GB में, जो कि GTX 750 है। ये 1GB वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 8000 तक भी कॉस्ट कर सकता है। लिटरली लोग इसको 10,000 रुपीज में ही बाय करते हैं, लेकिन इतना महंगा यार ना बाय करो। इससे बेहतर ये है कि आप किसी 2GB GDDR5 वाले ग्राफिक्स कार्ड की तरफ चले जाओ इतने बजट में कुछ पैसे और डालकर। लेकिन 1GB में इसकी मैक्सिमम प्राइस यार 7 से 8000 ही मेरे नजदीक बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस यही थे कुछ ग्राफिक्स कार्ड जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 1GB में देखने को मिलते हैं। मैंने तकरीबन कोशिश करी तमाम ग्राफिक्स कार्ड को इस लिस्ट में इंक्लूड कर दूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है और अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड बाय कर रहे थे 1GB में, तो आई गेस ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी साबित जरूर हुई होगी। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लो। नीचे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर भाई को फॉलो करो और यार जाहिर सी बात है बोलना पड़ेगा कि सब्सक्राइब करो। ऑब्वियसली समझ जाओ यार, वीडियो खत्म हो रही तो सब्सक्राइब करना ही है और यार चैनल में और भी कंटेंट को देखो। खैर तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।